अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन विक और आप देख रहे हैं DMH न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल अलग मौजू के ऊपर बात करने जा रही हूं जिसमें मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं चाहती हूं कि ये सवाल मेरे जहन में क्यों हैं आप भी ये जानें और यकीनन ये सवाल आपके जहन में भी आएंगे। अगर आप मेरा पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको यकीनन इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किन सवालों की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे जहन में सवाल है वो ये है कि जिन लोगों के हाथों में हमारे मुल्क का निज़ाम है वो कौन सी ताकतों की सरपरस्ती में है। इस बात का ये सवाल मेरे जहन में क्यों आया, ये अगर आप मेरा पूरा प्रोग्राम देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला ये पॉइंट ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का बिल पास किया गया। मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए ये बिल पाकिस्तान में मंजूर किया गया। ये पेश हुआ, ये मंजूर हुआ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और आज पाकिस्तान में एक हम जिन्स प्रस्ती के ऊपर फिल्म बनी है और वो फिल्म बनाने वाले पाकिस्तानी और इंडियन नज़ाद एक लड़की है जिसका नाम मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। और अफसोस की बात तो ये है कि एक हम जिन्स प्रस्ती पर फिल्म बनाई गई है और उसकी रिलीज़ के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद मैदान में उतर आए हैं। उस फिल्म की रिलीज़ पर इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड ने 13 एतराज़ात लगाए हैं जिसकी वजह से उसकी रिलीज़ को रोक दिया गया है। और उसी हवाले से मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक अर्जेंट कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है। तो यहाँ मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपनी रवायात का पता है, हमें अपनी हदूद का पता है। इसी हवाले से ये मेरा भी सवाल है और ये यकीनन आपके लिए भी एक सवाल है। तो ये मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के वो तमाम मसाइल जिनके अंदर हम लोग घिरे हुए हैं वो हल हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतरीन मुल्क बन चुका है? हमारे मुआशी प्रॉब्लम हल हो चुके हैं? क्या हमारे बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है? हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर हो चुका है? क्या सेहत के हवाले से हम बिल्कुल एक परफेक्ट पाकिस्तानी बन चुके हैं? हमारे साथ कोई भी सेहत को लेकर मसाइल नहीं है? क्या हमारे बच्चों के लिए नौकरियों की भरमार है? क्या हमारे वो बहन भाई जो सैलाब में तबाह, जिनके घर हो गए थे, बेयारो मददगार हो गए थे, क्या वो इस वक्त पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं? उनके सारे मसाइल हल कर दिए गए हैं? पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब के पास कोई काम नहीं है। वो इतने फ्री हैं कि इस वक्त एक फिल्म की, एक ऐसी फिल्म जो ना सिर्फ हमारे मज़हब की, हमारे मुआशरे की रवायात की नफ़ी करती है, उसकी रिलीज़ में मसरूफ़ हैं। ये थे मेरे सवाल। अब ये क्यों है, ये कौन सी फिल्म है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ और मैं इसकी आपको पूरी डिटेल दूंगी। फिल्म का नाम है जॉयलैंड, जो हम जिन्स प्रस्ती पर बनाई गई है। ये फिल्म पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर सरमन खोसर ने बनाई है, जो कि हम जिन्स प्रस्ती का खुला हामी है। और इस फिल्म की तैयारी में लॉस एंजलिस से इंडियन नज़ाद अपूर्वा गुरुचरण एक खातून शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि इस फिल्म पर पैसा किसने लगाया।
तो इस फिल्म पर पैसा अमेरिका ने लगाया है, अमेरिकन कम्युनिटी ने लगाया है। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए पेश कर दिया गया है, जबकि इसकी कहानी एक लड़के से मोहब्बत पर मबनी है। इसकी कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो घर से लड़ने के बाद, अपनी फैमिली से लड़ाई करने के बाद, झगड़े के बाद एक डांस क्लब में जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी डांसर से होती है जो वैसे तो लड़का है लेकिन उसने रूप इख्तियार किया हुआ है लड़की का। ये है वो हम जिन्स परिस्थिति। वो एक मर्द है, उस लड़के को उस मर्द से मोहब्बत हो जाती है और उस मोहब्बत की खातिर वो अपने घर वालों से और अपने मुआशरे से लड़ता है। तो इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। इस फिल्म पर इस्लामाबाद से जो एतराज़ात उठाकर इसकी रिलीज़ को रोका गया है, उसको रिलीज़ करवाने के लिए हमारे अदाकार तो कोशिश कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म साहब भी मैदान में हैं। तो यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। इस फिल्म को इंटरनेशनल गैंस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग परमिशन मिलता है और दिया जाता है कॉल पाल्म अवार्ड। ये अवार्ड सिर्फ हम जिन्स प्रस्ती पर बेहतरीन बनने वाली फिल्मों को ही दिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ी काबिले जिक्र बात यह है कि इस अवार्ड को देने के लिए 5 जजेस हैं और उन 5 जजेस में से 3 जजेस का ताल्लुक फ्रांस से है। अगर आप सबको याद हो तो ये वही फ्रांस है जो हर दूसरे दिन हमारे मजहब को लेकर नई नई बातें बोलता है। ये वही फ्रांस है जिसके सफीर को निकालने के लिए तहरीके लब्बैक ने बहुत सारे मुल्क गिर एहतजाज किए। फ्रांस के सफीर को तो निकाला नहीं गया, मगर तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई। तो 3 जजेस, वो फ्रांस और पाकिस्तानी फिल्म, और उसको इतने बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कोई भी सोच सकता है, आप जो देख रहे हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरा पूरा प्रोग्राम देखा है तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि ये लोग पाकिस्तान की अवाम को गुमराह करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये लोग ऐसी फिल्म को अवार्ड दे रहे हैं जो हमारी मज़हब के, हमारी रवायात के, हमारे मुआशरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जबकि ऐसा तो नहीं है, आज तक हमारे मज़हब पर, हमारी रवायात पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनी हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ड्रामे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत लोग देखते हैं। इन्होंने उनको कभी कोई अवार्ड नहीं दिया। तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या वज़ीर आज़म साहब को इस बात की समझ नहीं आ रही है? हमारे बहुत सारे एक्टर, जिसमें हुमायूं सईद साहब, सिमी राहिल, सानिया, इस भागदौड़ में कि इस फिल्म को रिलीज करवाया जाए, क्या वो नहीं समझते कि ये क्या हो रहा है? क्या ये लोग अंधे हो गए हैं अवार्ड और शोहरत के चक्कर में? ट्रांसजेंडर बिल एक्ट 2018 पास किया गया और उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर कोर्ट पहुंच गए। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। ये बिल चैलेंज किया गया है। हम जिन्स प्रस्ती पर एक मूवी आ गई है और जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे मुल्क चल रहा है, मुल्की मसाइल तमाम भुलाने के बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब इसके ऊपर एक अर्जेंट कमेटी तश्कील दे रहे हैं। तो क्या हमारे वज़ीर आज़म के पास और कोई दूसरा काम नहीं? यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे एक बड़े चैनल ने
इस फिल्म के प्रोड्यूसर को बुलाया और उसने जो कहा वो आप खुद सुने। ये बंदा टीवी पर बैठकर हमें ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक मर्द जब दूसरे मर्द से मोहब्बत करता है तो ये हमारे घरों की कहानी है। कौन से घरों में ऐसा होता है? ये कौन से मुआशरे की तस्वीर दिखाई जा रही है हमें? हम तो इस मुआशरे में नहीं रहते। और बड़ी डिटाई से चैनल के ऊपर बैठकर और हमारा ये एंकर, इतना बड़ा सीनियर एंकर, उस बंदे की तारीफ कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो यहां मैं अपनी वही पुरानी फर्स्ट वाला, यहां मैं अपना वही स्टार्ट वाला सवाल करना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि आपको मूवी को रिलीज करवाने के लिए मुल्की मसाइल को भूलकर कमेटी तश्कील देनी पड़ी? आप भी सोचें, ये हम सबका मसला है, इसका जवाब हम सबको तलाश करना है, क्योंकि हमसायों के साथ रहकर उनको तकलीफ ना पहुंचाना ये हमारी रवायात में है। लेकिन ऐसे हमसाए जो मजहब में हमसे अलग मजहब रखते हैं, उनकी मजहबी रवायात को मानना हमें ज़ेब नहीं देता। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसका जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़। एक ऐसी फिल्म जिसकी दुनिया भर में पजीराई हुई है, अवार्ड मिले हैं, नाकदीन ने इसको सराहा है, लेकिन जब पाकिस्तान में इसकी नुमाइश की बारी आई तो महज एक नोटिफिकेशन के जरिए उसकी रिलीज को रोक दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने भी कुछ नहीं कहा आपसे, जो 3 सेंसर बोर्ड्स ने अप्रूव किया उन्होंने कोई ऐसा एतराज नहीं उठाया? नहीं, सेंसर बोर्ड ने हमसे शायद 2 अल्फाज की को बीप करने को कहा, इस्लामाबाद ने हमसे 2-3 और चीज़ें करने को कहा, पंजाब ने भी 1-2 चीज़ें, हमने वो सारी करके हमारी फिल्म तो तैयार थी लगने के लिए 18 नवंबर को, और उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ है वो चीज़। एक फैमिली की कहानी, एक ख़ानदान की कहानी है, मुझे इसमें बहुत तरह से अपना ख़ानदान नज़र आता है। अगर आप देखेंगे या कोई भी पाकिस्तानी देखेगा तो आई थिंक उसको इस फिल्म में अपने ख़ानदान की झलकियाँ, अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियाँ नज़र आएंगी।